है गाइस, आज हम टॉपिक कवर करने वाले हैं डीबगिंग इन एप्लीकेशंस। ठीक है। आप अपने एप्लीकेशंस को कैसे डीबग कर सकते हो, अगर कोई इशू आता है तो आप कैसे फाइंड आउट करते हो। कभी कभी क्या होता है कि हम किसी एप्लीकेशन को रन करते हैं लेकिन वो कभी किसी टेबल में या फिर कार्ड व्यू में तो कहीं इशू आने लग जाता है और हम फाइंड करते करते बहुत सारा टाइम वेस्ट हो जाता है हमारा। ठीक है। तो एपेक्स के अंदर वो प्रोसेस सिंपल है। हम कोई भी इशू वगैरह हम डायरेक्टली हमारा जो एप्लीकेशन है, ठीक है, उसी में हम डीबग करके आप देख सकते हैं कि कहाँ क्या इशू आ रहा है। ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम हमारा एप्लीकेशन हम रन कर लेते हैं। अ, अब जैसे अब यहाँ पे क्या करते हैं, मैं एक काम करता हूँ। यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे टैब्स वगैरह हैं। तो यहाँ पे आप नीचे देख पा रहे होंगे, हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस यहाँ पे दिए हुए हैं, लेकिन एक ऑप्शन है यहाँ पे डीबग का। ठीक है। तो हम क्या करेंगे, डीबग को जब इनेबल करेंगे तो सारा जो एप्लीकेशन है, ठीक है, जैसे ही हम डीबग को इनेबल करते हैं यहाँ पे इन्फो है, ऐप ट्रेस है, फुल ट्रेस है। ठीक है। तो हम फुल ट्रेस चूज़ करेंगे। आप सारा जो वर्क स्पेस में जो इशू है या फिर एप्लीकेशन लेवल पे जो इशू है वो आप यहाँ पे देख देख सकते हो। तो फुल ट्रेस पे हम क्लिक करेंगे। अब आपका पेज यहाँ पे रीलोड हो रहा है, एक पूरा एप्लीकेशन आपका वर्क स्पेस है वो पूरा रीलोड हो रहा है। देन यहाँ पे हम क्या करेंगे, कस्टमर डिटेल्स पे हम क्लिक करेंगे। जैसे इसमें क्या था, इशू आ रहा था। ठीक है। तो हम वो इशू चेक करेंगे क्या इशू आ रहा था। ठीक है। तो कस्टमर डिटेल्स पे जैसे ही मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे आ रहा है इनसफिशेंट प्रिविलेज यूजर इज़ नॉट एन एडमिनिस्ट्रेटर। ठीक है। तो हम क्या करेंगे, डीबग पे क्लिक करेंगे, व्यू डीबग पे जाएंगे। व्यू डीबग पे जाने के बाद यहाँ पे हमारे पास ऑप्शंस आते हैं कि एप्लीकेशन के अंदर पेज नंबर 2 के अंदर डीबग हुआ है या नहीं हुआ है। ठीक है। तो 2 वाले पेज नंबर को हम हटा देते हैं, लेकिन यहाँ पे आ, बहुत सारे डीबग यहाँ पे जो रो वगैरह इंसर्ट हुई है वो यहाँ पे दिख रही होगी आपको। तो जो फर्स्ट वाला है यहाँ पे ये कब जनरेट हुआ है, 35 सेकेंड पहले ही जनरेट हुआ है। तो यहाँ पे हम क्लिक करके हम देख सकते हैं कि क्या क्या एग्जीक्यूट हुआ है। ठीक है। यहाँ पे एक ग्राफ बन जाता है। अगर यहाँ पे कभी कभी रेड डॉट आता है, रेड डॉट पे क्लिक करोगे तो आपको इश्यू शो हो जाता है, लेकिन अभी इसमें कुछ इशू नहीं है। ये इशू जो आ रहा है इंसफिशियंट प्रिविलेज का आ रहा है। एक हम क्या करते हैं, इशू क्रिएट करते हैं एंड उसको फाइंड करते हैं। ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, कस्टमर डिटेल न्यू में जाएंगे एंड यहाँ पे यहीं पे थर्ड नंबर वाले पेज पे चलते हैं। यहाँ पे चल लेते हैं एंड इसको बना लेते हैं पूरा एक क्वेरी। अब यहाँ पे कुछ आया है, कुछ एरर आया है यहाँ पे प्रोफाइल का। ठीक है। तो हम क्या करेंगे, डी बी एम एस डॉट लोग, रुक जाओ। ठीक है। डी बी एम एस लोग, यहाँ पे डी बी एम एस अंडर स्कोर लोग डॉट गेट लेंथ। आई थिंक ये भी यहाँ पे लास्ट टाइम हमने ये यूज़ किया था। एक सेकंड देख लेते हैं एक बार। ओह सॉरी, हमने डी बी एम एस नहीं लिखा था। अब यहाँ पे आपका यहाँ पे एक आईडी को हम हटा देते हैं। यहाँ पे आईडी पे कुछ अपडेट वगैरह लगा हुआ होगा, तो यहाँ पे हम ओके कर लेते हैं। देन यहाँ पे हम सेव करते हैं। प्रोफाइल में यहाँ पे आ रहा है डिस्प्ले इमेज करने का। हम क्या करते हैं, टेबल ले लेते हैं कोई भी। यहाँ पे ये टेबल ले लेते हैं जो हमने पास कर रखी थी एंड यहाँ पे ब्लॉब कॉलम दे देते हैं प्रोफाइल का एंड यहाँ पे यूनिक की को आईडी दे देते हैं। देन यहाँ पे सेव करते हैं। अब हम क्या करते हैं, हमारे एप्लीकेशन के अंदर यहाँ पे जाते हैं एंड यहाँ पे आ रहा है रिपोर्ट एरर नोट फाउंड। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको डीबग करेंगे।
व्यू यहाँ पे फुल ट्रेस करेंगे। एंड यहाँ पे मैं क्या करूँगा, होम पे जाने के बाद हम आएंगे वापस इसी पेज पे। ठीक है, अब हम इस पेज पे आ गए। यहाँ पे आपको व्यू डिबग करना है। व्यू डिबग करने के बाद यहाँ पे 12 सेकंड लगे इसको लोड होने में। ठीक है, अब आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि डॉट डॉट यहाँ पे बन के आ गए। तो यहाँ पे आपको जाना है एंड यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल आ रहा है आपका इसमें एक्सेप्शन आ रहा है नो डेटा फाउंड का कस्टमर डिटेल्स के अंदर। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हमारे कस्टमर डिटेल्स के अंदर यहाँ पे जाएंगे। ठीक है, वो पेज नंबर भी बता दिया है कि कितने नंबर कौन से लेवल का है और कितने नंबर पेज पे, क्योंकि वो ऑलरेडी वहाँ पे फिल्टर लगा हुआ था। एंड यहाँ पे आ रहा है कि कस्टमर डिटेल्स के अंदर नो डेटा फाउंड आ रहा है लाइन नंबर ये। ठीक है, लेकिन लाइन नंबर जो आ रहा है वो डीबग का आता है। ठीक है, अब यहाँ पे ये बोल रहा है कि आपने यहाँ पे नो डेटा फाउंड का जो एरर है, यहाँ पे जितना भी है आपका मॉडल नेम क्या है। ठीक है, यहाँ पे एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रखी है। एंड यहाँ पे एप्लीकेशन जो पेज है, ठीक है, रीज़न है, उसके अंदर एरर आ रहा है। तो हम एक बार चेक कर लेते हैं क्या एरर है। ठीक है, तो यहाँ पे जाने के बाद हम क्या करेंगे, अपने प्रोफाइल में यहाँ पे जाएंगे। कस्टमर डिटेल्स के अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है कि प्रोफाइल को जब भी आप डाउनलोड करना होता है तो प्राइमरी की डिफाइन करनी होती है, लेकिन प्राइमरी की इसमें नहीं है ना हमारी टेबल में। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे आईडी डिफाइन करेंगे एंड यहाँ पे चेक करेंगे इसको। ठीक है, ओके करेंगे एंड सेव करेंगे। ठीक है, और एंड यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे। तो रिफ्रेश करने के बाद आपके पास जो इमेजेस हैं वो यहाँ पे आ चुकी है हमारे पास। एंड ये जो है आईडी लेने के बाद, आईडी क्या है, प्राइमरी की है। तो प्रोफाइल जब भी आपको डाउनलोड करनी है, फिर जो इमेजेस वगैरह डाउनलोड करनी है उसमें प्राइमरी की लेता है। एंड प्राइमरी की में हमें क्या करना है, जैसे यहाँ पे डिस्प्ले इमेज आ गया तो हम क्या करेंगे, डाउनलोड इमेज कर लेंगे। यहाँ पे डाउनलोड इमेज करेंगे एंड यहाँ पे मिम टाइप देना पड़ता है। तो मिम टाइप हम यहाँ पे दे देते हैं, मिम टाइप एंड फाइल नेम। ठीक है, सो ऐसे डीबग किया जाता है इसमें। डीबगिंग जो ऑप्शन है, ऐसे ही स्टेप बाय स्टेप हमें डीबग करना पड़ता है इसको, सारी चीज़ को। ठीक है, डीबग का ऑप्शन बेसिकली इसी तरीके से काम आता है कि आप किसी भी एप्लीकेशन को या पेज को, पर्टिकुलर पेज को आप डीबग कर सकते हो। जैसे व्यू डीबग मैंने किया तो यहाँ पे फिल्टर्स आ जाएंगे कि 3 नंबर वाला पेज आपने ओपन कर रखा। आप अगर आप इसको हटा दोगे तो इस एप्लीकेशन में जितनी बार डीबग हुआ है वो यहाँ पे दिखा देगा। एंड यहाँ पे आइटम्स देख सकते हो, पेजेस देख सकते हो, क्वेरीज देख सकते हो, टेबल्स देख सकते हो, कौन कौन सी टेबल्स इसमें यूज़ हुई है। ठीक है, पी एल सिक्वल भी आप यहाँ पे देख सकते हो। तो ये था आपका एक छोटा सा वीडियो इसमें डीबगिंग के बारे में कि आप कैसे एप्लीकेशन को डीबग कर सकते हो, कैसे किसी प्रोसीजर में क्या प्रॉब्लम है वो आप फाइंड कर सकते हो। ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।